नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पौराणिक कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक अद्भुत और रोमांचक कहानी भोलेनाथ, शिवजी और घमंडी असुर भस्मासुर की। यह कथा हमें बताती है कि वरदान और शक्ति का गलत प्रयोग कैसे खुद के विनाश का कारण बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं यह रोचक यात्रा। घना जंगल, नदी किनारे भस्मासुर ध्यान स्थित बैठा है। बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक असुर हुआ, भस्मासुर। वह बलवान तो था, परंतु मन में घमंड और महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। उसे सबसे शक्तिशाली बनने की लालसा थी। वह अग्नि में आहुति देता है, कठोर तप करता है। वर्षों तक यही चलता रहा। उसकी तपस्या से सारा वातावरण तृप्त हो उठा। देवगण घबराने लगे, यह असुर कुछ बड़ा पाने वाला है। शिवजी प्रकट होते हैं, डमरू की ध्वनि गूंजती है। भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? देवादिदेव महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वे सरलता से वरदान दे देते हैं। तथास्तु। भस्मासुर हंसते हुए आसमान की ओर देखता है। हा 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 हा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ। कोई देवता, कोई मानव, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। वह जगह जगह जाकर लोगों को सताने लगता है। देवगण डरने लगे, ऋषि मुनि परेशान हो उठे। जहाँ भस्मासुर जाता है, लोग छिप जाते हैं। देवताओं के बीच संवाद होता है। ये असुर तो वरदान पाकर और भी भयानक हो गया है। अब यह हमें नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्यों न मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं? तब तो मैं स्वयं देवों का देव बन जाऊंगा। भस्मासुर शिवजी की ओर दौड़ता है। भोलेनाथ, अब मैं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। हे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? भोलेनाथ अपने ही दिए हुए वरदान से संकट में पड़ गए। वे कैलाश से निकलकर भागने लगे, कभी आकाश की ओर, कभी धरती पर, कभी पाताल में। पर भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। देवगण इकट्ठा होते हैं और विष्णु भगवान को पुकारते हैं। हे विष्णु, अब केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं, शांत और गंभीर। देवताओं, घबराओ मत। यह असुर बलवान है पर मूर्ख भी। इसका अंत बुद्धि और छल से ही संभव है। भगवान विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करते हैं। अप्सरा जैसी सुंदरता, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। मोहिनी का सौंदर्य रूप देखकर भस्मासुर की आंखें खुली की खुली रह गई। हे सुंदरी, तुम्हें देखकर मेरा हृदय दीवाना हो गया है। तुम मेरी पत्नी बन जाओ। विवाह इतना आसान नहीं है। अगर तुम सच में मुझे पत्नी बनाना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। मेरी हर मुद्रा की नकल करनी होगी। हा 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 हा, इतनी सी बात? यह तो मेरे लिए खेल है। चलो, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करता हूँ। मोहिनी नृत्य करती है। भस्मासुर हर मुद्रा की नकल करता है। धीरे धीरे नृत्य चलता रहा। भस्मासुर हर कदम, हर भाव, हर इशारे की नकल करता गया। मोहिनी मुस्कुराती है और अपना हाथ सिर पर रखती है।
यदि सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो यह मुद्रा भी करनी होगी। भस्मासुर बिना सोचे समझे अपना हाथ सिर पर रख देता है। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, उसका वरदान उसी पर लागू हो गया। क्षण भर में वह भस्म हो गया। देवता खुशी से नाचते हैं और इस प्रकार घमंडी भस्मासुर अपने ही अहंकार और मूर्खता से भस्म हो गया। भोलेनाथ संकट में आ गए थे, पर भगवान विष्णु जी की बुद्धिमत्ता और मोहिनी रूप ने संसार को बचा लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। अहंकार और लालच अथवा विनाश ही लाते हैं। हर हर महादेव, जय श्री हरि। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे औरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।